कब और किस कामना से करें प्रदोष व्रत, जाने पूजा विधि और महत्व। क्या चढ़ाई प्रदोष व्रत में, कितने करें प्रदोष व्रत। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष व्रत और प्रदोष काल का बहुत महत्व है। सभी कामनाओं को पूरा करने के लिए कब और कैसे रखें प्रदोष व्रत, जानने के लिए पढ़े ये लेख। सनातन परंपरा में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत रखने का विधान है। शिव की कृपा बरसाने वाला यह व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ता है और जिस वार को यह व्रत पड़ता है उसी नाम से जाना जाता है। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर बुध प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। आइए ओढ़र दानी भगवान शिव और माता पार्वती से मनचाहा आशीर्वाद दिलाने वाले प्रदोष व्रत की विधि, महत्व और उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व। पंचांग के अनुसार किसी भी दिन के सूर्यास्त और रात्रि के संधि काल को प्रदोष कहा जाता है और इस प्रदोष काल में की गई शिव की पूजा कई गुना ज़्यादा फलदायी होती है। इस पूजा का महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब यह त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत वाले दिन की जाती है। प्रदोष काल के बारे में मान्यता है कि इसी काल में महादेव विष पीकर नीलकंठ कहलाए थे। प्रदोष काल के बारे में मान्यता यह भी है कि इसमें कैलाश पर्वत पर भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। कैसे करें प्रदोष व्रत की पूजा। आज बुध प्रदोष वाले दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करें। यदि आपने प्रातःकाल स्नान किया था तो भी दोबारा सायंकाल पूजा से पहले स्नान फिर से करें और उसके बाद शिव पूजा प्रारंभ करें। प्रदोष काल में भगवान शिव का षोडशोपचार तरीके से पूजन और प्रदोष व्रत की कथा कहने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करें और प्रदोष व्रत फलाहार रहकर ही किया जाता है और इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता और शिव जी के जल का आचमन भी किया जाता है और हो सके तो बेलपत्र में दिया जरूर लगाए। उसके बाद सभी को प्रसाद बांटे और स्वयं भी ग्रहण करे। अगर किसी कारण गलती से व्रत छूट जाए तो 3 दिन तक ना खाए और फिर व्रत शुरू करे। जितना हो सके बार बार में ना खाए और बार बार ना ही जूस पानी पीते रहे और दिन में ना खाकर शाम की पूजा के बाद ही फलाहार करें। प्रदोष के व्रत के में सारे दिन ना खाने का विधान है। सारे दिन ना खाकर शाम की पूजा के बाद सबको प्रसाद देकर गाय को कुत्ते को भी उसके बाद ग्रहण करें। शिवजी के पूजन में नंदी की पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत में और शिव जी को साबुत चावल, बेलपत्र, नंदी जी को मूंग, शिवजी को मूंग और शिवजी पर चंदन का टीका जरूर लगाए और सफ़ेद फूल या कमल का फूल और कमल का फूल ना हो तो पानी में एक कमलगट्टा डालकर उसे चढ़ाए। आंकड़े के फूल, समय या सरसों के फूल और मिश्री चीनी का भोग भी लगाए। शिवजी पर लाल रोली का टीका बिल्कुल भी ना लगाए। प्रदोष व्रत से पूरी होगी मनोकामना। सनातन परंपरा में प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा बरसाने और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। इस व्रत का दिन के हिसाब से फल मिलता है। जैसे सोम प्रदोष व्रत से शिव की विशेष कृपा, उसी तरह हर बार के अलग अलग प्रदोष होते हैं। जैसे मंगलवार की और बुधवार की और शनिवार की, रविवार की। सभी प्रदोषों का अपना अलग अलग महत्व होता है। अगर आप सभी प्रदोषों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो भाग 2 जरूर देखना। प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद
दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के बारे में और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद।